आज के परिणाम में मुझे कोई आश्चर्य नहीं। मैं 3-3.5 दशकों से ऐसे परिणाम देख रहा हूं, जिसकी सरकार उसका इस चुनाव में खेल हो जाता है, उस ठीक बात। लेकिन मैं ये बहस इसलिए लेके आया कि इतनी बुरी तरीके से हारो ये तो डॉक्टर ने नहीं बताया। आपको पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जो कल जब तक पार्टी जब सरकार में थी तो सरकार और पार्टी दोनों में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, वो लोग 200, 250, 300, 350, 400 वोट पाए। ये विषय मेरी समझ में नहीं आया। आप जीत हार का परिणाम अलग चीज है, लेकिन मसला ये कि आप तो बिल्कुल जमीन पर ही लेट गए। ये दृश्य क्या है? देखिए अमिताभ जी, जो आपने कहा वो सत्य है कि जो पार्टी मेन चुनाव में जीतती है वो यहाँ पे भी जीत जाती है। इसके पीछे पॉलिटिकल इनर्शिया या राजनीतिक जड़त्व एक प्रिंसिपल काम करता है कि जीत का मजमा लगा है, मौसम बना हुआ है, जनता और नेता सब एक ही बहाव में बहे चले जाते हैं। इन चुनावों में गैप भी बहुत कम था, तो एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि एकदम से लमलेट हो जाना, एकदम से जीरो हो जाना, साफ हो जाना, उसके पीछे एक कारण है। समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ऊर्जा मुख्य चुनावों में लगा दी थी, और मुख्य चुनाव के रिजल्ट से जब वो इतने हताश हो गए, जहां ये डिक्लेयर हो गया था कि अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लोग आईएएस ऑफिसर नेताओं से मिलना शुरू कर दिए थे। इतनी बुरी तरीके से रिजल्ट देख लेने के बाद इस चुनाव में जितने घटक थे जो जीत को सुनिश्चित करते थे, जो छोटे मोटे बड़े नेता जो भी होते थे, उनका भी मनोबल टूट गया। उन्होंने ये सोच लिया कि अब मुख्य युद्ध तो हम हार गए हैं, हमारा राजा जो है वो कैद में हो गया है, वो मृत प्राय हो गया है, तो अब युद्ध लड़ने का क्या फायदा। तो मनोबल इतना ज्यादा गिर जाता है, क्योंकि गैप भी बहुत ज्यादा नहीं था। तो डेफिनेटली जो है उन लोगों की जो है अगर देखा जाए इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, इतना उत्साह नहीं रहा, इतना रुझान नहीं रहा, वैसी रणनीति नहीं बनाई जैसी कि इन्होंने मेन चुनाव में बनाई थी। ठीक है मिश्र जी, ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन इसमें भी एक पेच है। वो पेच मैंने शुरुआत में कहा कि मैं ये जानकर बहुत चौंका कि अखिलेश जी ने जो 2 चेहरे नॉन पॉलिटिकल चुने, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, कभी सियासत में नहीं रहे, कभी सपा की मीटिंग में नहीं गए होंगे, मतलब कोई झंडा बैनर कुछ नहीं जानते थे वो। एक गायत्री की बहू, गायत्री प्रजापति की, और दूसरा डॉक्टर कफील बीआरडी वाले। वो बड़ नेताओं से जो लाल टोपी लगा के सरकार चला रहे थे 5 साल पहले, उनसे ज्यादा बेहतर वोट ले आए दोनों। देखिए और ये जो रुस्तमे हिंद बने घूम रहे थे, वो सब लेट हो गए। जो कर रहे थे चुनाव तो मैं ऐसे निपटा लेता हूं, क्या उन किसी को मिले 300, किसी को मिले 250 वोट, बताओ। ये तो चुनाव के लोग नहीं है, ना गायत्री की बहू नेता है और ना कफील। ये वोट तब भी पा लिए। मसला ये भी है। मेहंदी साहब, आपके पास आता हूं। मुझे इसमें बहस का विषय ये नहीं, इस बात से मैं सहमत हूं कि जिसकी सत्ता होती है, विधान परिषद के चुनाव का जो कंपोजिशन है निर्वाचक मंडल का, वो ऐसा है कि उसकी छाया रहती है, ठीक। लेकिन फिर भी लोग लड़ते हैं, ऐसा नहीं, और अच्छा लड़ते हैं। जीतने वाले को भी पता लगता है कि लड़ाई तो हुई। यहां तो एक तरफा हो गया, और जो दूसरों को टिकट बांटते थे वो 200, 250, 300 वोट में निपट लिए। बताइए अमिताभ जी, सारी बातें तो आपने पहले स्पष्ट कर दिया है कि ये जो सत्ता होती है उसी का ये चुनाव होता है। लेकिन मैं आपको ले जाना चाहूंगा समाजवादी सरकार के दौरान जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चुनाव की स्वतंत्रता हम लोगों ने दिया, लोग अपनी स्वेच्छता से चुनाव लड़े, जो जीते हारे जो भी था। लेकिन इस बार पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा देखने को मिला है, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उन्होंने भी इतना तांडव नहीं किया जितना तांडव मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अब मैं विषय पर आता हूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। जिस तरीके से उनके बड़े बड़े अधिकारी जिले के, जिस तरीके से प्रधानों को व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन करके हैरेसमेंट कर रहे थे,
कि आपका पेमेंट नहीं होने देंगे, आपका ये काम नहीं होने देंगे, आपकी जांच कराएंगे। 1 साल हो गया प्रधानी चुनाव, प्रधानों को जिस तरीके से उत्पीड़न किया, हरेसमेंट किया, उनको पकड़ा गया, कंपेनियन नोट लिया गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा कंपेनियन नोट अगर लेने का काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सत्ता के साए में सारे प्रधानों से जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी हैं, धज्जियां। इससे ज्यादा लोकतंत्र की धज्जियां क्या उड़ सकती है? अरे आप मेरी बात सुन लीजिए। जब सरकार में बैठे हुए लोग मंत्री के इशारे पर, पंचम तल के इशारे पर, लोक भवन के इशारे पर सरकारी संस्थाओं को कब्जा करके प्रधानों को निर्देशित किया जाए कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपका पेमेंट नहीं होने देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज था। ठीक, आगे बताइए। अब रुक जाओ। ये हम जानते थे कि सपा ये बोलेगी, लेकिन इस बात में दम नहीं, क्योंकि जनता को दम नहीं लगेगा। पार्टी को बोलने का अधिकार है, खूब बोलो। पंचम तल लोक भवन हो या पंचम तल हो, अब तो पंचम तल लोक भवन में नहीं, पहले जहां था वहां एनेक्सी पंचम तल बोलते थे उसको। ठीक, उसी के इशारे पर काम होगा ना, कि ननकू पनवाड़ी के इशारे पर सिस्टम चलेगा। आप थे तो आप चला रहे थे सिस्टम, मायावती थी मायावती चला रही थी। मैं नाम लूं? अरे अब हमको मत समझाओ, मैं नाम ले दूंगा लोगों के। अरे मेहंदी, आप उतना नहीं जानते होंगे सरकार कैसे चल रही जितना मैं जानता हूं। आप सपा में भी उतना नजदीक से नहीं देख रहे होंगे, इसलिए हमको मत बताइए मित्र। मैंने ये सवाल ही नहीं उठाया आज। मैं तो बेसिक सवाल, आप लोग नाम दिलवाना चाहते हैं मुझसे, ठीक है, झेलो नाम, मैं तो ले दूंगा। आप लोग चाहते यही हो, इसीलिए अनर्गल बात कर कहते हो। मैं मान लेता हूं अगर आपका आरोप सच है तो मुझे इसका जस्टिफिकेशन समझाओ कि अखिलेश जी की कोठरी के मेंबर रहे 5 साल सुनील साजन, आपको मिलने में समस्या रही, बड़े बड़े सांसद विधायकों को मिलने में समस्या रही, मंत्री भूतपूर्व वर्तमान भावी को मिलने में समस्या रही, लेकिन वो लोग तो अंदर रहते थे। अब ये मत कहिए कि नहीं रहते थे, फिर बहुत विचित्र बहस चली जाएगी दूसरी दिशा में। ठीक, जब उनको वोट मिले 300 350 मान लो, तो उनके लिए भाजपा ने सख्ती की, लेकिन गायत्री प्रजापति की बहू शिल्पी को मिले 1200। वहां भाजपा ने कह दिया था कि 1200 तक छूट है। कफील से ज्यादा बैर भाव किसी का है क्या? आपने जितने उम्मीदवार खड़े किए उनमें से कोई भी उस स्तर का नहीं जिससे कफील जितना मसला हो ऐसा। कफील 1200 के आसपास वोट कैसे पा गए? कभी अपनी गलती मत मानना, कभी नहीं। ये तो सीखो ही मत कोई कि हाँ जी हमारी स्थिति खराब है, हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, हमको वैक्सीन की जरूरत है, मत मानना। दुनिया की बात बताना कि जी लोकतंत्र का ऐसा हो गया, जी प्रजातंत्र का ऐसा हो गया, कोई मतलब है क्या मेहंदी बाबू? इस चीज को स्वीकार लेने में कोई हर्ज नहीं है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी। अरे पहले ये स्वीकार करो आपकी पार्टी की धज्जी उड़ गई महाराज, वो तो स्वीकार नहीं कर रहे, बता रहे लोकतंत्र। मैंने उदाहरण दे दिया ना, कफील को वोट कैसे मिला। कफील को तो एक वोट नहीं मिलना चाहिए था। सरकारी मशीनरी का जब गैर वाजिब तरीके से, अरे आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, उधर घूम रहे हो। मैं पूछ रहा हूं कफील को वोट कैसे मिला? कफील से ज्यादा अदावत भाजपा की किसी से नहीं, समाजवादी पार्टी में किसी से नहीं। आपने ठीक कहा। देखिए कफील साहब की जहां तक बात है, ये जो चर्चित चेहरे थे समाजवादी पार्टी, उनको बुरी तरीके से, उनके वोटरों को बुरी तरीके से। अरे कफील कम चर्चित है? आपके ये चिंटू पिंटू ज्यादा चर्चित थे, गुड्डू पप्पू। कफील कम चर्चित है? गजब करते हो यार। है नहीं, पार्टी के नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, पार्टी के नेताओं। ये चिंटू पिंटू ज्यादा सक्रिय है कि ज्यादा चर्चित है कि कफील है? आपका जो सवाल था उस सवाल पर हमने जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज्यादा शिकंजा उन लोगों पे कसा। अच्छा, गायत्री प्रसाद प्रजापति की बहू को छूट दे दी कि जब तुम बेटा खेलो खाओ, हैं?
किसी बात करते हो भाई। खैर चलिए ठीक है ठीक है। मैं त्रिपाठी जी के पास आ लूँ, फिर आऊँगा मिश्रा जी आपके पास। आपके लिए भी मेरे पास एक तीखा सवाल है, ठीक। उम्मीद है कि सपा जैसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास वो, उनके पास तो एक पतली गली है, 2-4 दिन उसी पर वो चलेंगे कि लोकतंत्र की धज्जी है, वो क्या क्या बता रहे हैं, ठीक। आप तो ये भी नहीं बोल पाओगे क्योंकि आप सरकार में हो। जानते वो भी हैं कि हम क्यों हारे, लेकिन चलो तब भी एक फेस है, मास्क है, ठीक है। त्रिपाठी जी, आपका तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्राण ही सूख गया, निस्तेज हो गया, बिल्कुल मामला ढोरा ढंगर सब उठ गया। बोले तजहुआस निज ग्रह ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह बेबाहू। बोले चलो भाई आशा छोड़ो, घर चलो। क्या अब उत्तर प्रदेश में 24 में आएंगे, तब तक ठंडे में कहीं बैठो। त्रिपाठी जी बताइए, आप राष्ट्रीय पार्टी हो, क्या करोगे बताओ। नहीं, हम जनता के बीच रहेंगे और संघर्ष करेंगे। गजब करते हो, जनता आपको वोट नहीं दे रही, और हर बार जब आप मेरे साथ आते हो आप कहते हम जनता के मुद्दे उठा रहे। आपकी जनता कोई अलग है क्या? ऐसा तो नहीं जनता में कोई कंफ्यूजन है समझने में, आप किसी और को जनता समझ रहे हैं। जनता को समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको जनता ना मेरी बात नहीं समझे आप। मैं कह रहा हूं आप जनता को, ऐसा तो किसी और चीज को जनता समझ के उनके मुद्दे उठाए जा रहे हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं अमिताभ जी, क्योंकि जनता को इतना सेवा आपने की जैसा आप बताते हो, तो कुछ तो वोट मिलता आपको। इतना साहस तो जनता देती कि भाई चुनाव तो लड़ो, हारना जीतना बाद की बात है, ताल तो ठोको। आप तो मैदान से ही बाहर चले गए। मैदान से बाहर जाने की स्थितियां अमिताभ जी बिल्कुल स्पष्ट थी कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और उसके बाद की जिस तरह की गतिविधियां थी, उसमें विधान परिषद चुनाव की क्या रहस्य होना था वो पहले से पता था, जो आज परिणाम के रूप में है। आप यही कहेंगे कि विपक्ष को लड़ना चाहिए था, विपक्ष को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन सत्तारूढ़ दल की जो गतिविधियां हैं, सत्तारूढ़ दल का जिस तरह की कार्यपद्धति तो हमें माने अब आप 24 में, अब आप कब तक नहीं लड़ोगे चुनाव? 24 में नहीं लड़ोगे, 27 में नहीं लड़ोगे, कब तक? नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे, 24 में लड़ेंगे। विधान परिषद का चुनाव और लोकसभा का आम चुनाव दोनों में कोई ताकत की वैक्सीन लगवा के आएंगे? 24 चुनाव से पहले ताकत कोई वैक्सीन लगवा के आएंगे? ताकत की वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव, ये निकाय एमएलसी चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है। जनता जिसमें वोटिंग करती है वो चुनाव नहीं है अमिताभ जी, दोनों में अंतर होता है। ये सत्ता का चुनाव होता है। आपने भी ये बात कही थी, अभी आपने वक्तव्य शुरू किया तो कहा कि ये चुनाव सत्ता का ये यही बात गजब होती है। इसी को हम गजब की श्रेणी में रखते हैं कि आप हमको बता रहे हो कि ये जनता की वोटिंग वाला चुनाव नहीं है अमिताभ जी, इसमें दूसरे लोग वोट देते हैं। ज्ञानवर्धन के लिए शुक्रिया, ठीक है। शायद मैं इसी बहस ले आया, मुझे पता नहीं होगा इसमें वोट कौन देता है। हमने जनता के चुनाव में भी आपकी स्थिति देखी और गैर प्रधान और से लेके और सांसद के वोट वाले चुनाव में भी देख ली। अब तीसरे में कौन वोट देगा? गौशाला के अंदर वोटिंग होगी, गाय वोट देंगी क्या? मिश्रा जी बाकी तो आप बोलेंगे ही, मेरे बिना पूछे भी बोलेंगे कि कैसे झंडा फहराया, ठीक, इसलिए उस पर समय नहीं लगाते। मेरे पास 2 सवाल है आपके लिए, ठीक है ना। पहला सवाल कि जैसे सपा हारी यत्र तत्र सर्वत्र, क्या उससे भी बुरी स्थिति से आप बनारस में क्यों हारे? एक सवाल, ठीक। बहुत घेराबंदी से मैं सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए दाएं बाएं भागने से पहले सोच लीजिएगा, मैं वापस ले आऊंगा। जी जैसे वो मेहंदी साहब भाग नहीं पाए, त्रिपाठी जी ने भाग पाए, आज भागने का स्कोप नहीं रहेगा, ठीक। 172 से क्यों हारे? हमें कई लोगों ने थ्योरी दी कि भाई साहब आप मतलब जो वो ब्रजेश का मामला सेट था। मैंने कहा मान लिया सेट था, तो पटेल को भी 600 दिला देते। अन्नपूर्णा 400 वोट कम से जीत जाते तो भी सर्टिफिकेट एमएलसी का मिलता। ऐसी दुर्गति कर दी उनकी, डॉक्टर पटेल की। 170 वोट मिले कुल, बताइए। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 170, 400, 600 वोट उनको दिलवा देते अगर आप ही जिता रहे थे अन्नपूर्णा जी को, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं जानता, ठीक। एक दूसरा मसला आजमगढ़ और मऊ का,
आपकी रणनीति तो इसमें गड़बड़ा गई। आपने जिस आदमी को इस आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया, जसवंत सिंह को, कि भाई आप अपने लड़के को क्यों लड़ा रहे हो, बगावत करके पार्टी का अनुशासन नहीं मान रहे, उनने विक्रांत को जिता दिया। और आप रमाकांत के लड़के को आप लाए, रमाकांत की स्थिति और खराब हो गई, ना वो अखिलेश यादव के लिए रहे ना आपके लिए रहे। दो सवाल है, बाकी आप बोलेंगे स्वाभाविक है, उस पर भी स्वागत है। मिश्रा जी। निश्चित अमिताभ जी, पहला प्रश्न आपका रहा ये वाराणसी वाला जो सीट है सुदामा पटेल जी का, निश्चित तौर पर ये एक तो विषय ये है जो भी हार है उसके ऊपर मंथन तो किया ही जाएगा, और किस वजह से हारा ये भी मंथन किया जाएगा, क्योंकि 170 और 4200 का मुकाबला बहुत ही अंतर है। और तीसरे स्थान पर मैं इस चीज को बिल्कुल मानने से गुरेज नहीं कर, लेकिन एक चीज जरूर हुई है यहाँ पर, जो कि जो बाहुबली ब्रजेश सिंह जी हैं ये जेल में हैं अभी, और पूरी तरह से ये जहां पर लग रहा है जो कि पंचायत के जिन्होंने भी मतदान किया है कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है। हालांकि इस चीज के लिए मैं फिर कह रहा हूं, जो मंथन किया जाएगा इस चुनाव के, इसमें कैसे हार हो गई निश्चित तौर पर, लेकिन ये हार चीज नहीं हुई मिश्रा जी, हार नहीं हुई, इसमें लुटिया डूब गई। मैं तो आपको दोस्त के नाते सलाह दे रहा हूं, अगर मान लीजिए ये अपनी मर्जी से भी कार्यक्रम करना था तो भी 672 हो जाते उनके, सुदामा पटेल के, थोड़ी इज्जत बच जाती। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं अमिताभ जी बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है, और निश्चित तौर पर पार्टी भी इस चीज के लिए मंथन जरूर करेगी। लेकिन जहां पर बात है जिन्होंने भी मतदान किया वो कहीं ना कहीं ब्रजेश सिंह जी से बिल्कुल प्रभावित हुए, और प्रभावित इवेंट की हमने। कुछ लोग ऐसा कह रहे, जिसमें भाजपा के भी कुछ लोग हैं अनौपचारिक तौर पर, जिन्होंने हमसे कहा, उनको यहाँ कोट करना मर्यादा को उल्लंघन होगा, कि ब्रजेश सिंह की पत्नी को जितवाना था। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल। तो फिर अपना उम्मीदवार काय को खड़ा किया, सुदामा पटेल की काय को जो पर जग हसाई कराई भैया? नहीं, बिल्कुल नहीं अमिताभ जी, इस चीज का जो भी है, ये जो भी रिपोर्ट है ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। एक बात और कहूं जी, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि 1000, 500, 2000, 2500 वोट पा सकता है आदमी पराक्रमी हो तो, क्या? लेकिन इस प्रकृति के चुनाव में सत्ता के विरुद्ध जीतना संभव नहीं। आपका नाम ब्रजेश सिंह हो, चाहे चुलबुल सिंह हो, चाहे कोई हो,